माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है उस पर तत्काल सूची को रिवाइज करते हुए जो गलत नीतियाँ हैं उस पर सरकार एक पॉलिसी बनाए और हमारे जैसे पिछड़े और दलित वर्ग के वे वंचित छात्र जो 4 साल से सड़कों पर लाठियाँ खाने को, मुकदमे झेलने को, पुलिस का उत्पीड़न झेलने को मजबूर कर दिए गए हैं, उनका जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन हो, उनको उनके विद्यालयों में पहुंचाया जाए और वो न्याय जो उनको 4 साल पहले मिल जाना चाहिए था, अब उसमें 4 दिन की भी देरी, 4 घंटे की देरी हम बर्दाश्त से बाहर हैं हम लोगों के। हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि जब हमारे सूबे के मुखिया ने इस बात को कह दिया कि हम अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे, तो ये अधिकारी जो हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद के जो अधिकारी हैं वो अब अगर लेट लतीफी करेंगे तो इसका अंजाम ये होगा कि हम यहाँ भूखे सड़कों पे मरने को मजबूर होंगे। ये है कि अधिकारी आते हैं के अंडर में ही है और जब ये पूरा मामला उनके अंडर में है, वो इस पूरी बात को जान रहे हैं, तो देरी फिर कैसे हो सकती है? जितना इन्वॉल्वमेंट सीएम योगेंद्र का इसके बावजूद इसका सिर्फ एक कारण हो सकता है, जो दोषी अधिकारी थे जिन्होंने इस लिस्ट को बनाते समय घोटाला किया था वो आज भी इस विभाग में मौजूद हैं और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि उनकी परत दर परत पोल खुले। ऐसा भी हो सकता है कि जो घोटाला 6,800 का माना था इन्होंने उस समय 5 जनवरी 2022 को, ऐसा भी हो सकता है कि वो घोटाला बहुत बड़ा हो, इसीलिए डर के मारे सूची जारी करने की हिम्मत ना हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ अपने इन्होंने पसंद के लोगों को पैसा लेकर शामिल कर लिया हो। अब मेरिट जब नहीं बनेगी तो उनके भी नाम का खुलासा हो जाएगा, अभी उनके इंतजाम में लगे होंगे। ये भी एक कारण हो सकता है जो चयन सूची जारी नहीं हो रही है। हम अपनी सरकार से, अपने न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए जिन्होंने हमारे 4 साल बर्बाद कर दिए, वो आपको भी एक दिन बर्बाद कर देंगे। क्योंकि अधिकारी स्वयं कहते हैं कि हमारी तो चाहे जो सरकार रहेगी हमारी कोई नौकरी थोड़ा छीन लेगा। माननीय योगी जी को ये बात स्पष्ट करनी होगी, ये सरकार जो चल रही है, जो हमारी न्यायप्रिय सरकार है, वो अधिकारियों के कहने पे चलेगी कि अपनी जनता की भलाई के लिए कार्य करेगी। अगर अधिकारियों की बात मानेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे 2019 से 2024 हो गया, अगर अधिकारियों के भरोसे बैठे रहेंगे, इनको ऐसे ही फ्री हैंड दिया जाएगा तो आने वाले 2027 के चुनाव में भी ये मामला हल नहीं होगा। क्या आपको लगता है कब तक आप यहाँ पर ऐसे बैठे रहेंगे? या कोई अधिकारी आपसे मिलने आया अभी? क्या आपको निदेशालय में जाने का परमिशन मिला? क्या पुलिस आपको ऑपरेट कर रही है? क्या स्टेटस? पुलिस की हाल में बताऊं, कल रात में 12:40 पर जिस तरीके से यहाँ से हम लोगों को घसीट बसों में भर के यहाँ से हटाया गया है, हमारी बहनों को जिस तरह से बिना बताए अज्ञात जगह पे ले जाकर इनको रात भर रखा गया है, हम लोग इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और बहुत आहत है इस बात से कि 4 साल बाद जब हमको हाईकोर्ट से न्याय मिल गया, हमारे मुखिया ने कह दिया नहीं हम आपके साथ न्याय करेंगे, उसके बाद भी अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू है और आज भी हमारे भविष्य से खिलवाड़ करने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहे हैं। हम इतनी अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार में बैठे जो हमारे लोग हैं, जिनको हमारा दर्द दिखाई दे रहा है, जो अभी ट्वीट करके क्रेडिट ले रहे थे, जो कह रहे थे कि हम इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, वो लोग कहाँ चले गए हैं? उनको फिर से जागना पड़ेगा, उनको फिर से देखना पड़ेगा कि अधिकारी फिर मनमानी पर उतारू हो गए हैं और फिर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये अधिकारी सिर्फ एक बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले को कोई अभ्यर्थी ले जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे और हमको कुछ न करने का बहाना मिल जाए। सिर्फ इसके अलावा और कोई कारण नहीं बनता कि जो काम 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 दिन में हो सकता है, उसके लिए 3 महीने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। एक बात और मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का आज पूरी तिथि है। हम सभी लोग आज शाम को उनको पुण्यतिथि आप श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे और साथ ही साथ ये प्रार्थना भी करेंगे कि उन्हीं के जो पोते हैं संदीप सिंह जी, जो सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, बाबूजी की आत्मा उनको इतनी हिम्मत प्रदान करने की कृपा करे, इतनी हिम्मत दे उनको कि वो भी अपने इस जो विभाग का रायता फैला हुआ जो अधिकारियों ने कारगुजारियां करके उनकी भी छवि धूमिल करने का जो प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि जो धूमिल करने का प्रयास किया है, उससे उभरने में उनको हिम्मत मिले और एक कठोर निर्णय लेकर इन अधिकारियों को एक फिक्स टाइम देकर हमारा जो चयन सूची है उसको जारी करवाएं, हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी करवाएं और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देकर इन बहन बेटियों को, अपने पिछड़े समुदाय के बच्चों को जिनके दम पे, जिनके वोटों के नाम पे वो राजनीति करके आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको विद्यालय में भेजने का काम करें। सवाल ये भी है कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, यानी अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, अब उनको संशय हो गया है और उनका मानना है कि वो सही है कहीं ना कहीं, और ऐसे में उनको हटाया जाएगा तो उनके सामने बड़ी परेशानी। तो आप जनरल को वो बहुत वाजिब नहीं मान रहे। देखिए, वो वाजिब माने ना माने, हम उनके साथ खड़े हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं हम। मानवता ये होती है, जिन्होंने हमारी सीटों पे बैठ के 4 साल नौकरी की, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाई, गाड़ी खरीदा, घर बनवाए, लोन लेके आज टहल रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के टहल रहे हैं, हमारी सीटों पे नौकरी की, तब भी हम उनसे हमदर्दी रखते हैं इस बात के लिए। बेरोजगारी क्या होती है, बुरी हालत क्या होती है, उसका दंश हम लोग झेल रहे हैं।
सामाजिक ताने कितने हम लोगों ने सुने ये हम जानते हैं। हमको बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने इस प्रदेश में शिक्षा मित्रों की दशा देखी है। जब उनको सीधे सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र बना दिया गया, हजारों शिक्षा मित्रों ने सुसाइड कर लिया। हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान उस स्थिति में दोबारा आए। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से इस बात की अपील भी करना चाहता हूं कि उनके लिए कोई ठोस नीति बनाकर, एक पॉलिसी बनाकर उनको भी समायोजित करने का कार्य करे। और साथ ही साथ हमारी जो अनदेखी हुई है, जो 6 साल से हमारा आरक्षण छीना गया, उसको जल्द से जल्द, अब उसमें 6 दिन की भी देरी किए बगैर हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये अभ्यर्थी है